हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज आपके सामने मैं मेंसुरेशन 3D के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, क्षेत्रमिति के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये चैप्टर मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, आने वाले वीडियोज़ उन चैप्टर्स पे होंगे, उन टॉपिक्स पर होंगे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हों, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आपके एग्जाम के लिए, जहाँ से आप सबसे ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। तो उस सीरीज में आज सबसे पहले मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। 2 से 4 क्वेश्चन जरूर से जरूर आपको देखने को मिलेंगे। और इस चीज़ों को मैंने वहाँ पर एनालिसिस किया है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किससे आ रहे हैं, और उस टॉपिक की वीडियोस को ऐसे में नियमबद्ध तरीके से आप सबके सामने लेकर आऊँ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाना, ये हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी। तो आज की अपनी क्लास मेंसुरेशन 3D डायग्राम के क्वेश्चंस, क्षेत्रमिति के क्वेश्चंस आप सबके सामने लेकर आया हूँ, जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ और सॉल्यूशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास मेंसुरेशन, जिसमें कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पर हैं जिनको मैं एक समराइज करके यहाँ पर लिख दिया हूँ, या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रस्टन का अलग से लाया हूँ। बाकी क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, प्रिज्म और पिरामिड के कुछ यहाँ पर फार्मूलाज दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहले लेटरल या कर्व सरफेस एरिया और फिर टोटल सरफेस एरिया, उसके बाद वॉल्यूम। लेटरल कर्व सरफेस एरिया को हम क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको मैं लिख दे रहा हूँ मैं हिंदी में, तो इसका नाम हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसके बाद वॉल्यूम का मतलब हो जाता है आयतन। अब अगर हम क्यूब की बात करें, मतलब घन की बात करते हैं, तो घन में अगर कोई भी आप घन लेकर आते हो जिसकी भुजा अगर मान लेते हैं a सेंटीमीटर लंबी है, या उसकी भुजा a है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या लेटरल या कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 4a², और टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a², और उसका आयतन जो हो जाएगा वो हो जाएगा a³ मतलब भुजा की घात 3। अगर हम घनाभ या क्यूबॉइड लेकर आते हैं, यहाँ पर क्यूबॉइड का मतलब हो जाता है घनाभ। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग L, B और H के नाम से दिया गया है। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या हम बात करें लेटरल या कर्व सरफेस एरिया की, तो ट्वाइस ऑफ H इंटू L प्लस B। और उसके बाद अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो 2 गुणे L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। और अगर आयतन की बात करते हैं तो L इंटू बी इंटू एच, भुजाओं का गुणा कर दिया जाए, तीनों भुजाएं लेंथ, ब्रेथ और हाइट का, तो वहां पर आयतन आ जाएगा। ऐसे ही कोण का मतलब यहां पर आप देख सकते हैं कि शंकु, अगर शंकु की ऊंचाई h, त्रिज्या r और इसकी स्लांट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई अगर बात की जाए तो L है, तो यहाँ पर लेटरल या कर्व सरफेस एरिया, उसके साथ साथ इसको हम अगर हिंदी में बोलें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू RL। इसके बाद अगर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए, जिसको हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई R इंटू R प्लस L। और इसका आयतन जो हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाता है 1/3 पाई R² H। इसके बाद आता है सिलेंडर, जिसको हम बेलन के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको हम बेलन कहते हैं। और बेलन का फॉर्मूला अगर देखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए या लेटरल या कर्व सरफेस एरिया के लिए, तो होता है 2 पाई RH। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया की अगर बात की जाए तो 2 पाई R इंटू R प्लस H ब्रैकेट में, और इसका आयतन हो जाता है पाई R² H। अगर हम स्फीयर की बात करते हैं, गोले की बात करते हैं या गोला की बात करते हैं, तो गोला की त्रिज्या अगर R सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई R², और इसका टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई R² होगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो यहाँ पर कोई भाग कटा है और ना भी हम यहाँ पर जो टच करता है, या कहीं पे मान लेते हैं अगर इसको हवा में मानते हैं हमेशा, तो यहाँ पर हमेशा लेटरल और टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो दोनों केसेस में गोला के लिए या स्फीयर के लिए बराबर ही होने वाला है, 4 पाई R² होने वाला है। लेकिन अगर हम आयतन की बात करते हैं किसी भी स्फीयर के लिए जिसकी रेडियस R है, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 4/3 पाई R³, 4/3 पाई R³। फिर बात आती है अर्धगोले की। अर्धगोले की अगर बात की जाए, अर्धगोला
जिसकी त्रिज्या r सेंटीमीटर है, तो उसका लेटरल या कर्व सरफेस एरिया, जिसके साथ साथ हिंदी में बोलेंगे उसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 पाई आर स्क्वायर से अब कितना हो जाएगा, आधा उसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अर्धगोला का सिर्फ हम बाहरी क्षेत्र ले रहे हैं। इसके बाद अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं या संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर अगर आधा गोले के सरफेस का लिया जाए तो 2 पाई आर स्क्वायर, और बाकी ऊपरी जो भाग होगा वो सर्कुलर शेप में होगा, जिसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को मिलाकर यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका स्फीयर का हाफ हो जाएगा 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। अगर हम बात करते हैं प्रिज्म की, अब प्रिज्म का जो बेस होगा और जो ऊपर टॉप और बॉटम होगा वो दोनों सेम बेस होंगे, सेम तरीके से बने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर प्रिज्म के हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं बेस का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा और उसमें मुझे हाइट से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप बेस का पेरीमीटर निकालो और फिर हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। या हम एक एक फलक को लेकर समझा सकते हैं यहाँ पर कि अगर एक फलक की हाइट h है और एक साइड l है, या एक साइड हमारी पास b है, कुछ भी है, तो l इंटू एच हो जाएगा। फिर यहाँ पर l इंटू एच, मतलब तीनों साइड अगर l इंटू एच है, तो आप देख रहे हो अगर हम h कॉमन कर लेते हैं तो 3l क्या है, इस ट्राइंगुलर शेप का पेरीमीटर है। अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बेस अगर इक्विलेटरल है, तो उसका पेरीमीटर 3l हो जाएगा। तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट अगर दे रहा है तो आपके चीज़ों को आसान बनाने के लिए दे रहा है। हर फलक का अलग अलग एरिया निकाल कर आप नहीं देख सकते, उतना बड़ा फॉर्मूला नहीं बना सकते हम। और अगर आगे बात करता है कि टोटल सरफेस एरिया बताइए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो आप यहाँ से ये कह सकते हो लेटरल सरफेस एरिया जो आया है उसमें ऊपर और नीचे जो बेस और ऊपर का टॉप है उसके भी एरिया को अगर ऐड कर दिया जाए तो दोनों जगह बेस और टॉप पर जो हमारा पैटर्न है वो सेम है, ट्रायंगुलर शेप हो या स्क्वायर शेप हो या रेक्टेंगुलर शेप हो, सेम है। तो दोनों का पेरीमीटर, दोनों का एरिया का सम कर देंगे तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ द बेस हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। अब इसके अगर हम आयतन की बात करते हैं, प्रिज्म के आयतन का फॉर्मूला हो जाता है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। जैसे हम गोले की बात करते हैं, जैसे हम सिलेंडर की बात करते हैं, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर और इनटू हाइट h। ऐसे ही प्रिज्म के हम अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम या आयतन हो जाएगा। अब बात करते हैं पिरामिड की, तो पिरामिड में अगर बेस आपका कुछ भी है तो ऊपर जब आप देखोगे टॉप इसका, तो एक मिले हुए यहाँ पर जो तिर्यक ऊंचाई है, मिली हुई ऊंचाई होगी, मिले हुए टॉप होंगे। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट शेप में टॉप होगा। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में स्लांट हाइट। अब यहाँ पर स्लांट हाइट आ गई है, स्लांट हाइट निकालने का हम क्वेश्चन में जब आएगा तब देख लेंगे, तब निकाल लेंगे। उसके बाद आ जाता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस हम सिर्फ और सिर्फ अब क्या देखेंगे, बेस, क्योंकि ऊपर पॉइंट साइज है, पॉइंटेड है, तो ऊपर हम बेस के ऊपर हमारा कोई भी एरिया नहीं फॉर्म करेगा, तो नीचे जो बेस होगा सिर्फ उसी का एरिया ऐड किया जाएगा टोटल सरफेस एरिया में, लेटरल सरफेस एरिया के साथ में। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, इसके आयतन की। पिरामिड का अगर हम वॉल्यूम या आयतन की बात करते हैं तो यहाँ पर 1/3 एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट हो जाएगा, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट अपॉन 3, ये पिरामिड का वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम फ्रस्टन की बात करेंगे, फ्रस्टन आपके कोन का मतलब हो जाता है कि कोनिकल शेप में अगर कोई चीज़ है और ऊपर कुछ दूर के बाद भी नीचे बेस और ऊपर का बेस सर्कुलर शेप में हो और स्लांट हाइट के साथ फॉर्म कर रहे हो, या हम यहाँ कह सकते हैं कोन से कटा हुआ भाग नीचे का, वो फ्रस्टन कहलाता है। तो उसका हमारे पास कर्व सरफेस एरिया अगर निकालना है तो पाई इंटू स्लांट हाइट l और r1 मतलब नीचे बेस r1 और ऊपर का बेस का ऊपर का रेडियस क्या हो जाएगा r2। तो यहाँ से पाई l इंटू r1 प्लस r2, और टोटल सरफेस एरिया की अगर बात की जाए तो पाई इंटू l इंटू r1 प्लस r2 प्लस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। फिर यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा जो l आ रहा है वो कैसे आ रहा है, उन्होंने बताया है यहाँ पर h का यूज़ करके l निकाला जाएगा, जिसको l स्क्वायर बराबर देखना है तो ध्यान दीजिएगा r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा l का फॉर्मूला। अब अगर हमें फ्रस्टन का वॉल्यूम निकालना है, इस फलक का हमें वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1/3 पाई h इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2।
तो इसका मतलब आप देख सकते हो 1/3 पाई आर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच किसका फॉर्मूला होता है, कोण का। अब इसमें आर का मसला ये फंस रहा है कि नीचे बेस में R1 और ऊपर R2 है, तो इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो ये सारे फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद करके एग्जाम में जाइए, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं होंगे। फॉर्मूले आप देखिए डिराइव कैसे हो रहे हैं कि बेस कैसा है, उसका हाइट कैसी है, तिर्यक ऊंचाई है या सीधी ऊंचाई है, तो उन सभी का यूज़ करके हम फॉर्मूले बनाते हैं। और फॉर्मूला याद करना ही इसका सबसे बेहतरीन तरीका है। आप फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता कि आप उसमें फंस जाओ या ना लगा पाओ। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, सीधे आंसर लेके आइए। जैसा कि आप देखेंगे, हम अगले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पढ़िए आप लोग। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या एक वर्गाकार मैदान की भुजा के बराबर है। यदि वृत्तीय क्षेत्र और वर्गाकार क्षेत्र के परिमाप के बीच का अंतर 32 मीटर है, तो वर्ग क्षेत्र की परिधि क्या होगी। अच्छा, वर्ग की परिधि आपको निकालना है। तो पहली बात यह कहता है कि वृत्ताकार मैदान है यहां पर, उसका रेडियस, और एक वर्गाकार मैदान है उसकी भुजा, ये दोनों आपस में क्या है, r बराबर a है। पहली बात इन्होंने बोल रखी है यहां पर r बराबर a के। यदि वृत्तीय क्षेत्र और वर्गाकार क्षेत्र के परिमाप के बीच का अंतर देखा जाए तो 32 दे रखा है। तो यहां से मुझे बताओ, परिमाप का मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, माइनस पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, या आप कह सकते हो परिमाप किसका, वर्ग का, 4 इंटू ए, मतलब भुजा इंटू 4, बराबर दे रखा है 32, इन दोनों का डिफरेंस। और क्वेश्चन में आपसे बताया कि r बराबर ये है, तो अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को a के फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो हमें वर्ग के परिमाप की बात करना है। तो वर्ग की परिमाप की अगर बात करना है तो आप ध्यान दीजिए यहां से कि 2 पाई इंटू ए माइनस 4a बराबर 32 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां से आप देखिए, तो अगर मैं 2 गुणे 22/7 माइनस 4 और इंटू में a कॉमन कर लेता हूं, बराबर 32 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 44 माइनस 28/7 गुणे में a बराबर 32 हो जाएगा। और फिर a बराबर क्या जाएगा, 32 गुणे में 7, ये 7 ऊपर चला जाएगा, बटे में 44 माइनस 28 हमारे पास क्या हो जाएगा, 16। और 16 का अगर मैं 4 हटा के यहाँ पे लगा दूं तो हम ये कह सकते हैं ये वर्ग का परिमाप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मैं 16 का 4 उठा के यहाँ लगा देता हूँ तो ये वर्ग का परिमाप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और 4 से अगर आप इसको कट करोगे तो 8 बार जाएगा, तो 56 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, उस वर्ग का परिमाप हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आप a निकालने के बाद 4 से मल्टीप्लाई करो, इससे बेहतर है यहाँ 16 का 4 उठा के यहाँ लिख दो और 4 यहीं पे लिखा रहने दो। तो इस 4 से 1 बार 4 चला गया और 8 बार 32 चला गया, तो 8 7 56 मीटर हमारा जो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। इस वर्ग का परिमाप हो गया, परिधि हो गई। एक अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार पार्क 150 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। पार्क के बाहर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, इसका मतलब चारों तरफ जो 5-5 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया जाएगा। तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। अगर मैं कहता हूं कि पार्क हमारा कुछ यूं था, तो इसका 150 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा, इसकी लंबाई और चौड़ाई रही होगी। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं कहता हूँ 5 मीटर की चौड़ाई यहाँ का एक रास्ता और 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता यहाँ पर, और 5 मीटर की चौड़ाई का रास्ता इधर और 5 मीटर की चौड़ाई का रास्ता इधर अगर बनाया जाता है, तो इस पार्क के चारों तरफ अगर आप देखोगे तो सेम शेप आप देखोगे फॉर्म कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। अब आप देखोगे तो 5 मीटर इधर और 5 मीटर इस तरफ बढ़ने के बाद बाहरी जो पार्क का बाहरी वाला बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 150 में 5 इधर और 5 इधर जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी, 160 मीटर। और ऐसे ही अगर आप इधर देखोगे तो 70 पहले था, 5 और जुड़ गया, 5 और जुड़ गया इस तरफ, तो कितना हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा इसकी चौड़ाई। तो अगर हमें इस पार्क के पाथ का एरिया फाइंड करना हो तो इसका मतलब हो जाएगा वाह पार्क के क्षेत्रफल को और
आंतरिक पार्क के क्षेत्रफल को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए या डिफरेंस ले लिया जाए इन दोनों का, तो हमारे पास यहाँ पर इस पाथ का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो मतलब 160 गुणे 80 में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर शेप में है। तो 160 गुणे 80 बाहरी पार्क का एरिया हो जाएगा, माइनस आंतरिक पार्क का एरिया कितना हो जाएगा भाई, 150 माइनस 70। तो ये हमारे पास आ जाएगा उस रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ होना चाहिए। अच्छा अभी देखता हूं मैं आगे, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 8 128 और यहाँ से 10 दामा 100 और यहाँ से 10 दामा 100 अगर मैं बाहर लिख देता हूँ गुणे में, तो आपके पास बहुत ही आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। 15 7 105 और 128 से अगर 105 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 23 गुणे में 100 बराबर 2300 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर पाथ का एरिया पूछेगा, ना कि पार्क का। रास्ते का एरिया पूछेगा आपसे, रास्ते का। इसको हम पाथ कर देंगे कट करके। तो पाथ का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया बाहर वाले का माइनस एरिया अंदर वाले का निकालोगे तो आपके पास पाथ का एरिया आ जाएगा 2300 मीटर स्क्वायर। 2300 मीटर स्क्वायर, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तार एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है या मुड़ा हुआ है, जिसकी एरिया दे रखी है, जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि एक तार को एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाए, मतलब उसी तार को, यहाँ पर उसी तार को अगर लिख दिया जाए तो उसी तार को एक वृत्त बनाने में मोड़ा जाता है, तो संलग्न का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो हमारा वृत्त बनेगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोल रहा है। तो पहली बात, अगर हमारे पास कोई तार एक वर्गाकार शेप में है तो इसका एरिया मान लेता हूँ कितना, पहली बात तो इसका साइड मान लेता है ए है, तो ए स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका एरिया 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 484, जो कि हो जा रहा है हमारा क्या हो जाएगा 22। तो यहाँ पर तार का एक साइड आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब तार को अगर खोला जाता है तो तार को खोलने के बाद लंबाई देखी जाए तो वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा भाई, तार की लंबाई हो जाएगी। तो 4 गुणे ए मतलब 4 गुणे 22 बराबर 88 सेंटीमीटर का परिमाप हो गया। अब अगर उसी तार से वृत्त बनाया जाता है, उसी तार से अगर वृत्त बनाया जाता है तो ये 88 सेंटीमीटर का जो परिमाप है ये वृत्त के परिमाप के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां से आप कह सकते हो कि आर बराबर क्या हो जाएगा, 88 बटे में 2 गुणे 22 और गुणे में 7, मतलब 22 बटे 7 का 22 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। 22 गुना 44 का 2 बार जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। और अगर हमारे पास आर 14 सेंटीमीटर आ गया तो उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जो इस तार से बना था, जिसका रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ चुका है। तो यहां हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो 22 बटे 7 गुणे में 14 गुणे में 14, तो 7 से 2 बार जाएगा और 22 गुना 44 और गुणे में 14, तो 14 चौके 56 और 14 चौके 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर उस वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि जुड़े रहिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हो, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे लल्लू पंचू क्वेश्चन नहीं है। और हाँ, मैंने बताया था आपको एसएससी के एग्जाम से पहले कि जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो आपके एग्जाम में आएंगे और आपके एग्जाम के लेवल से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं कराए गए थे, क्योंकि मुझे पता था कि एग्जाम में किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं। बहुत बड़ा चढ़ा, बहुत भर भर के क्वेश्चन पीडीएफ में भर देने से कुछ नहीं होता है। एक सटीक क्वेश्चन लेकर आइए जो एग्जाम के पैटर्न पे हो, जो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको कम से कम अपना समय बर्बाद करना पड़े। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, समय आप खर्च करिए तो अच्छी डायरेक्शन में खर्च करिए, खराब डायरेक्शन में नहीं। तो अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस तांबे के गोले को पिघलाया जाता है और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक लंब वृत्ताकार बेलनाकार छड़ में ढाला जाता है, तो इस छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब जाहिर सी बात है, अगर वो गोला रहा होगा तो उसका आयतन, अगर उसको पिघलाया जाए तो बनाए गए लंब वृत्ताकार बेलनाकार राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में अगर बनाया जाता है तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि एक क्यों पिघला के बनाया जा रहा है। तो मान लिया जाता है कि वो वहाँ पर कुछ भी हरास ना हुआ हो, कुछ भी वहाँ पर ख़त्म ना हुआ या कुछ भी वहाँ पर डैमेज ना हुआ हो जो बनाने में बनाया गया हो। तो जाहिर सी बात है उनका वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पहले तो बात वॉल्यूम ऑफ स्फेयर
बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर हो जाएगा पाई आर, मान लेता हूँ रेडियस दूसरे वाले का भाई कुछ और है, तो आर इंटू एच हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे छड़ की लंबाई पूछा है, तो मतलब एच फाइंड करना है, जहां पर 4/3 पाई से पाई कट हो जाएगा आराम से, सॉरी। और वहां पर स्फेयर की रेडियस कितनी थी भाई, 9 सेंटीमीटर। तो 9 गुणे 9 गुणे 9 बराबर आर जो है यहाँ पर सिलेंडर, कैपिटल आर जो है सिलेंडर का यहाँ पर रेडियस है, जिसकी वैल्यू थी 3 सेंटीमीटर। तो 3 इंटू 3 इंटू में एच आ जाएगा। और 3 3 9, 9 से यहाँ पर कट कर दो इसको, और 3 से 3 3 बार जाएगा 9, तो 9 से 27 चौका क्या आ जाएगा हमारे पास, हाइट 108 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, इस रॉड की हाइट आ जाएगी 108 मीटर। इस रॉड की हाइट आ जाएगी जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर था, जिसको 9 सेंटीमीटर वाले गोले से पिघलाकर बनाया गया था। तो हमारे पास बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6:4:3 में है। यदि घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां पर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए, तो टोटल सरफेस एरिया इसको बना लीजिएगा, 1 मिनट। तो यहां पर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए, तो आप देख सकते हो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है भाई, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ 972 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब पहली बात, अगर आपके पास कोई घनाभ है, क्या है आपके पास कोई घनाभ है या क्यूबॉइड है, तो इसका मतलब है उसको आप इस तरीके से फॉर्म करो कि वो आपको घनाभ नजर में आए। तो मान लिया जाता है अगर उनकी भुजाओं का अनुपात 6:4:3 है, तो ये 6x है, ये 4x है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 3x है। तो घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में 972 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, तो 2 गुणे L हमारे पास ये है, B ये है, और H हमारे पास यहां पर है। तो 6 चौके 24x स्क्वायर प्लस 4 3 12 x स्क्वायर प्लस H इंटू एल क्या हो जाएगा, 18x स्क्वायर बराबर 972 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 24 12 36 और 18 क्या हो जाएगा हमारे पास, 54, 18 12 30 और 30 20 50 54, ठीक। और 2 गुणे 54 एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 972 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर अगर मैं विकर्ण की बात करता हूं, तो घनाभ का सबसे बड़ा विकर्ण पूछ रहा है आपसे, तो ये हो जाएगा आपका घनाभ का सबसे बड़ा विकर्ण, जिसके लिए आपको बेस के विकर्ण को पहले फाइंड करना पड़ेगा, और उसके विकर्ण और ये हाइट का यूज करके हम यहाँ पर सबसे बड़े विकर्ण को हम फाइंड करेंगे। पहले तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 972/54 गुणे में 2, और 2 से जाएगा 48 बार, 2 से जाएगा 6 बार, और 54 से 9 बार जाएगा ये। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3 आ जाएगी। ठीक, x की वैल्यू अगर 3 आ गई है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 6:4:3 वाले अनुपात में जो वैल्यू है L, B और H की, वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 6 3 18, 4 3 12 और 3 3 9 आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी लेंथ ब्रेथ और हाइट की। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर LBH का यूज करके हम सबसे लंबे विकर्ण को फाइंड कर सकते हैं, जो बराबर होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो यहाँ से विकर्ण आ जाएगा √18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर तीनों में छिपा हुआ है। तो 3 का स्क्वायर अगर हम बाहर लाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 6, 6 चौका 36 प्लस 4 चौके 16 प्लस 3 3 9 हो जा रहा था। तो यहाँ से हमारे पास आप देखोगे 3 3 9, तो 16 9 25 और 36 क्या हो जाएगा
61 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी सबसे लंबी विकर्ण की, वो हो जाएगी 3√61, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3√61 सेंटीमीटर जो हमारे पास सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई होगी वो ये हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कहता है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में डाला जाता है जो आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है। मतलब एक कंटेनर तुम्हारे पास भाई यहां पर बना देता हूं मैं, बेहतरीन कंटेनर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा मैं। तो कुछ अगर आपके पास इस फॉर्म में कंटेनर है जो कि यहां तक मान लेता हूं भरा हुआ है, यहां तक अगर भरा हुआ है ये कंटेनर, तो यहां पर आप देख सकते हो कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को अगर इसमें डाला जाए, मतलब अगर एक घन इसमें डाल दिया जाता है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो मैं डालूंगा वो क्या डालूंगा, घन डालूंगा 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को। तो यहाँ पर 16, 16, 8 और 15 के हिसाब से बना हुआ घनाभ है जिसमें कुछ ना कुछ पानी भरा हुआ है कंटेनर में। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं बात करूंगा कि वो घन इसमें 8 सेंटीमीटर भुजा वाला डाला जाता है तो कुछ ना कुछ पानी का लेवल बढ़ेगा। अब पानी का लेवल बढ़ेगा तो ऊपर ही बढ़ेगा, हाइट के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा। इसका मतलब उसका बेस का जो लेंथ और ब्रेथ होगा वो सेम होगा, तो बढ़ेगा क्या, हाइट। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है यदि घन पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है तो जल स्तर में उदय कितना होगा, मतलब जल स्तर कितना, बेहतरीन तरीके से हिंदी लिखी गई है यहाँ पर। ये गूगल ट्रांसलेटर का जो आप माध्यम देख रहे हैं वो हिंदी को एकदम देवनागरी की भाषा में लिख रहा है एक तरीके से। तो आप देख सकते हो जल स्तर का उदय सेंटीमीटर में ज्ञात करना है आपको, मतलब ये कितना उठ जाएगा, हाइट की बात कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि घन का आयतन बराबर भाई वहां पर L इंटू बी, और इंटू में हमारे पास जो H डैश अब आने जा रहा है वो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब घन का आयतन मतलब 8 का क्यूब बराबर लेंथ हमारे पास कितनी थी 16, गुणे में हमारे पास ब्रेथ कितना था 8, और इंटू में हमें हाइट निकालना है। तो 8 अट्ठम 64 अट्ठे 512 कर देंगे, या हम 8 गुणे 8 गुणे 8 करके बटे में 16 गुणे में 8 करके H डैश कर देंगे। तो 8 से 8 कट जाएगा, 8 से 2 बार कट जाएगा और 2 से 4 बार जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जलमग्न होने के बाद जल स्तर कितना बढ़ेगा भाई, 4 सेंटीमीटर का वहां पर उदय होगा, स्तर में ऊपर जाएगा वो स्तर। तो हमारे पास जो ए ऑप्शन हो जाएगा उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 4 सेंटीमीटर। 26 मीटर, 28 मीटर और 30 मीटर भुजा वाले एक त्रिभुजाकार मैदान के प्रत्येक कोने पर एक गाय को 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये। यहां पर अगर हमारे पास एक त्रिभुजाकार कोई मैदान है जिसकी भुजाएं यहां पर दे रखी है 26, 28 और 30, तो कहता है कि त्रिभुजाकार मैदान के प्रत्येक कोने पर एक गाय को 7 मीटर लंबी से बांधा जाता है भाई। तो अगर 7 मीटर की लंबी रस्सी से बांधा जाएगा तो कुछ 7 मीटर की रस्सी तक आप देखोगे तो यहां तक जाएगा, और यहां तक 7 मीटर की रस्सी हो जाएगी, और ये पार्ट आपका 7 मीटर का रस्सी हो जाएगा। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है कि गाय द्वारा चराई रहित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब जहां जहां पर गाय नहीं पहुंच पाएगी उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर ट्रायंगुलर शेप का एक मैदान है जिसमें घास लगी हुई है तो जाहिर सी बात है वो कोने पर आप देखोगे तो सिर्फ सर्कुलर शेप में खा पाएगी, सर्कुलर शेप में खा पाएगी 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई दूरी तक, जितनी उसकी त्रिज्या होगी इस रस्सी की। तो आप देख सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट खा सकता है, इतना पार्ट खा सकता है और इतना पार्ट खा सकता है। इसका मतलब है कि टोटल त्रिभुजाकार मैदान के क्षेत्रफल से अगर मैं इन तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देता हूं तो हमारे पास वो एरिया आ जाएगा जिसको गाय ने नहीं चर पाया था, गाय ने नहीं खाया था। तो पहली बात यहां पर चराई रहित क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो, चराई रहित क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस
तीनों त्रिभुजाकार या तीनों सेक्टर के, हमने सर्कल में सेक्टर पढ़ा होगा, तीनों सेक्टर के क्षेत्रफल को अगर माइनस कर दिया जाए तो अब देखिए ध्यान दीजिए, सेक्टर का क्षेत्रफल निकालना है आपको पहली बात तो अगर मैं यहाँ पर एंगल की बात करूंगा तो अगर तीनों का सेक्टर निकाल के आप जोड़ने जा रहे हो और जिसमें रेडियस 7-7 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा अगर तीनों एंगल्स हैं तो जिनका सम 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है भाई। तो इसका मतलब है जो आप एरिया निकाल रहे हो एक सर्कुलर शेप में बने हुए डायग्राम का हाफ एरिया निकाल रहे हो। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कह सकते हैं 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस तीनों सेक्टर का हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स। 1/2 कैसे हो गया, 180/360 इंटू पाई आर स्क्वायर हमारे पास इस तीनों सेक्टर का एरिया हो जाएगा। अब वृत्त का हमारे पास क्या निकालना, वृत्त कह रहा हूँ, त्रिभुज का हमारे पास क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं फॉर्म हो रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल 8 64 छक्का 36 7, अगर आप देखोगे तो 2 से 15 बार और 2 से 13 बार और 2 से 14 बार जा रहा है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। तो अंडर रूट आप देखोगे सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 30 20 50 और 20 70 10 80 और 4 84/2 मतलब 42 हो जाएगा हमारा सेमी पेरीमीटर। तो 42 गुणे 42 माइनस 26 कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं 16 गुणे 42 माइनस 28 कितना हो जाएगा 14 गुणे 42 माइनस 30 कितना हो जाएगा 12 माइनस तीनों सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा देखने पर हमारे पास 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 का वर्ग। तो 42 14 और 12, 42 मतलब 14 गुणे 3, आप 14 बाहर ले सकते हो यहाँ से 42 में से, तो आपके पास क्या बच जाएगा 12 3 36 और गुणे में 16, 14 गुणे 3, यहाँ से 14 अगर बाहर करता हूँ तो यहाँ पर आप तो 14 आ चुका है हमारे पास और अंडर रूट में 3 12 के साथ मल्टीप्लाई करके 36 बन गया। माइनस 7 से एक पावर हटा देंगे और 2 से ये 11 बार चला जाएगा और माइनस में क्या आ जाएगा हमारे पास 77। तो यहाँ से आप देख सकते हो अंडर रूट से बाहर आएगा तो 6 और अंडर रूट में बाहर आ जाएगा 4 माइनस 77, 6 चौके 24 और 14 चौके 56 और 14 दिन 28 और 5 33 माइनस 77 अगर करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 9 और 14 से 7 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नहीं 12 से 7 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और 2 बचेगा। तो 259 मीटर स्क्वायर हमारे पास ये बचे हुए हमारे पास जहाँ पे घासें लगी थी उसका हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। जो बची हुई घास है उसका एरिया हो जाएगा हमारे पास। बहुत ही बेहतरीन डायग्राम बना रहा हूँ आप सबके सामने। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्गाकार पार्क की प्रत्येक भुजा 100 मीटर है। पार्क के प्रत्येक कोने में 14 मीटर त्रिज्या के चतुर्भुज के रूप में फूलों के विस्तर हैं या बेड बनाए गए हैं, यहाँ पर हाँ फ्लावर बेड है। तो पार्क के शेष भाग के क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। तो अगर एक वर्गाकार है भाई यहाँ पर, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ पर फूलों का बेड बनाया गया है जो कि 14 मीटर की त्रिज्या के हैं, 14 मीटर की त्रिज्या के हैं। तो इसका मतलब टोटल आप लेंथ देखोगे तो 100 मीटर की यहाँ पर भुजा थी उस वर्ग की। तो सिंपल सा सेम क्वेश्चन है भाई, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है, रिमेनिंग पार्ट का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों सेक्टर्स के क्षेत्रफल को देख लो आप तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल 100 गुणे 100 माइनस, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये एंगल 90 है तो 90/360 90/360 90/360 और 90/360 का मतलब हो जाएगा 90 90 90 90 मतलब 360/360 मतलब पूरा एक सर्कल फॉर्म कर जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस कर सकते हो यहाँ से आप डायरेक्ट, और जहां पर आर की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 14 मीटर। 100 गुणे 100 मतलब हो जाएगा 10,000 माइनस 22/7 गुणे 14 तो 7 से 2 बार जाएगा और 22 दूना 44 तो 10,000 माइनस 22 दूना 44 में 14 से गुणा करो, 14 चौके 56 और 14 चौके 56 और 5 61
और 10,000 से आप 616 को अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास क्या जाएगा 4, 9 से 1 जाएगा 8, 9 से 6 जाएगा 3 और 9, 9384 मीटर स्क्वायर। मतलब हमारे पास सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, बस वहाँ पर ट्राइंगल था, यहाँ पर स्क्वायर आ चुका है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार वस्तु को पिघलाया गया और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक बेलनाकार छड़ को बनाया जाता है, तो बार की लंबाई बतानी है। सिंपल सा एक क्वेश्चन जो पिछले हमने किया था वैसे ही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बना रहे हैं ना हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर हो जाएगा। तो स्फेयर आप देखोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई आर कैपिटल में स्क्वायर इंटू एच। तो पाई से पाई कट कर दो और 4/3 पहले वाले स्फेयर के लिए रेडियस कितना था भाई, 6 था, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 आ गया बराबर सिलेंडर का यहाँ पर आप देखोगे तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी, तो 3 गुणे 3 गुणे में एच, तो 3 से आप इसको 2 बार और 3 से इसको आप 2 बार और 3 से इसको आप 2 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 चौके 32, तो एच हमारे पास क्या जाएगा 32 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर जो वीडियो है बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर टॉप सिलेक्टेड एक बार में पढ़ाने वाले क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी कुछ सिलेबस को, इस टॉपिक्स को, इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया जा सके, ताकि आपके एग्जाम जो पास में है मेंस का, उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहे, आप रिवीजन के फॉर्म में चीज़ों को अप्लाई कर सको और मॉक में अच्छा स्कोर कर सको और जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कर सको। बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्याएं 3:4 हैं और ऊंचाई 2:3 है। बेलन और शंकु, अगर हमारे पास कोई बेलन है और यहाँ पर कोई शंकु है जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात, यहाँ पर अगर आर मान लेता हूँ, यहाँ पर अगर मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ, तो बेलन और कोण मतलब आर अपॉन आर बराबर दे रखा है 3/4, और यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस दे रखा है एच मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ स्मॉल एच। तो यहाँ पर दे रखा है एच अपॉन स्मॉल एच बराबर दे रखा है 2/3। तो फाइंड देयर वॉल्यूम, नहीं, उनके संस्करणों का अनुपात, मतलब उनकी फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, संस्करणों का अनुपात, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आयतनों का अगर अनुपात ज्ञात करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बटे वॉल्यूम ऑफ कोण पूछ रहा है आपसे। तो अगर इसको मैं x यूनिट मान लेता हूं और इसको y यूनिट मान लेता हूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, अगर आप रेशियो फॉर्म में ले लेते हैं, क्योंकि दोनों जगह एक बार सिलेंडर एक बार कोण आ रहा है, तो दोनों जगह रेशियो हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोनों बाद में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो यहां से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो आप देख सकते हो पाई से पाई कट कर देते हैं पहले ही, और यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी दे रखी, 3 यूनिट, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, इंटू मैच दे रखा है 2 यूनिट, बटे 1/3 गुणे स्मॉल आर कितना दे रखा है भाई 4 यूनिट, गुणे में 4, गुणे में एच कितना दे रखा है स्मॉल आर 3 दे रखा है। तो 3 से इस 3 को कट कर देंगे और 2 से ये 4 2 बार चला जाएगा, तो 3 3 9 बटे 4 दूनी 8, उनके वॉल्यूम के रेशियोज आ जाएंगे। तो सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बेलन के आधार की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अनुपात 7:5 है। यदि इसका आयतन 14,836.5 सेंटीमीटर क्यूब है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रेशियो बिटवीन हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज गिवन है 7:5। तो यहां पर अगर रेडियस और हाइट का रेशियो दे रखा है, नहीं, हाइट इज टू रेडियस दे रखा है, तो हाइट इज टू रेडियस दे रखा है 7:5, और इस बेलन का हमें दे रखा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, जो कि बराबर है 14,836.5 सेंटीमीटर क्यूब के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू, अगर रेडियस मान लेता हूँ 5 यूनिट है तो 5x का स्क्वायर
इंटू हाइट कितना है 7 यूनिट, तो 7x बराबर 14,836.5 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर, तो अगर मैं एक्स क्यूब बना लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, बराबर डायरेक्ट लिखता हूँ 14,836.5, तो गुणे में ये 7 ऊपर, या हम यहाँ पे 7 से 7 को कट कर दें तो कुछ भी नहीं बचेगा, बटे में 22 गुणे 5 गुणे 5। अब हम करते हैं कैलकुलेशन तगड़ी वाली। तो यहाँ से आप देखिएगा तो 5 और 22 का अगर मैं 11 को 2 से हटा के लिख दूँ तो 5 दूनी 10 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 10, और 10 को हटा के यहाँ पर डेसिमल लगा सकता हूँ मैं बीच में, इसको हटा के। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, 11 पचे 55, 11 से अगर काटेंगे, 11 का नाम 11, 3 14, तो 38, 11 थे 33, और 5 53, 11 जो 44, 9 96, 11 88 और 8 96, और 85 बन जाएगा 11 77, और 8 11 11 से बन जा 77, तो 1348.77 आ जाएगा हमारा। 11 से डिवाइड करके फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, और 3 13 34, 5 5 छक्के 30, ठीक है, 4 34 48, 5 9 45, 10 मिनट लग जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद क्या जाएगा, नहीं नहीं, यहाँ पर 10 आ जाएगा वो बाहर, क्योंकि यहाँ पर 1483.6 है, तो 10 यहाँ लगेगा, और ये 10 यहाँ पर आ गया है। तो 5 9 45, और 3 37, 5 7 35, ऐसे करके आ जाएगा। तो आप देख सकते हो एक्स क्यूब बराबर अगर अप्रॉक्स देखोगे तो 727 आ जाएगा। तो एक्स का मान 3 यूनिट आ गया। अगर एक्स का मान 3 यूनिट है तो क्वेश्चन में आपसे पूछा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल टी ऐसे क्या होता है भाई, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो यहाँ पर 2 गुणे 22/7, और आर की वैल्यू 5 यूनिट है, और 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 15, इंटू आर प्लस एच का मतलब 7 + 5 12 यूनिट, तो 12, और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो 12 गुणे 3 हो जाएगा। अब आप इसको करिए सॉल्व, 7 से ही जाएगा, 7 से भी काटते ही नहीं है। 15 दूना 30, 30 3 90, 90 आ गया आपके पास। इसको और इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 12 दूना 24, और 12 दूना 24, और 2 26 आ गया आपके पास, 12 और 22 को मल्टीप्लाई करके। डिवाइड बाय 7, अब 7 से इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो 7 3 21, और 5 7 7 7 7 49, 49, और 5 54, 50, 7 7 49, 37.7 आ जाएगा यहाँ पर। और फिर उसके बाद हमारे पास टी ऐसे क्या आ जाएगा, 90 से अगर गुणा करते हैं तो ये 10 आ जाएगा यहाँ पर पीछे, और 9 7 63, और 9 7 63, और 6 69, 9 3 27, और 27, 9 3 27, और 6 कितना हो जाएगा 33। तो 3393 के अप्रॉक्स हमारे पास वैल्यू आ रही है, जो कि हमारे पास डी ऑप्शन के आसपास की वैल्यू हो। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक लोहे की पाइप का बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर, दशमलव के 2 स्थानों तक सही तरीके से पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो बनाते हैं एक डायग्राम बेहतरीन सा यहाँ पर, और यहाँ पर अंदर भी एक पाइप, मतलब अंदर खोखला है। तो ये जो बन गया हमारे पास एक सिलेंडर बन गया, और इसके बीच में पतला सा हमारे पास खोखली सी जगह है। कहता है कि ये वाली जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर की है, और टोटल अंदर से बाहर के जो रेडियस है कैपिटल आर से डिनोट कर देता हूँ, वो दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि 20 डायमीटर है तो आधा उसका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब अगर मैं 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई को हटा दूं तो आंतरिक त्रिज्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, स्मॉल आर आ जाएगा हमारे पास कितना भाई 9 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एच दे रखा है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कहता है कि टोटल सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए। टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि बाहर का कर्व, ऊपर का सरफेस, और जो खोखले के अंदर वाला पार्ट है उसका भी एरिया। तो इसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया बराबर, जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आएगा उसको हम देखेंगे तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस
ऊपर वाले का अगर आप देखोगे एरिया तो कितना आ जाएगा भाई, बड़े वाले से माइनस छोटा वाला, बड़े वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन कर लो तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों बेसिस हैं और टोटल सरफेस एरिया का मतलब ऊपर और नीचे दोनों लिया जाता है, तो ट्वाइस ऑफ पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अभी अंदर का भी मामला बचा हुआ है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट का, ये पार्ट का और ये पार्ट का के साथ साथ बाहर वाले पोर्शन का हमने क्या निकाला है, एरिया निकाला है। अब हमारे पास अंदर जो खोखला वाला पोर्शन है वो आंतरिक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है। तो उसमें अगर मैं आंतरिक वाले का आप देखोगे कर्व सरफेस एरिया में ऐड कर देता हूँ सी एस ए ऑफ इंटरनल सिलेंडर। ये क्या है, एक्सटर्नल सिलेंडर। तो आप सी एस ए ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर की अगर बात करते हो तो 2 पाई आर कैपिटल आर इंटू एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। अब आप देखोगे तो 2×22/7 सब जगह से कॉमन है। आर कैपिटल का 10 है, इंटू में हाइट हमारे पास एच है 12 प्लस यहाँ से आर स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो 10 माइनस 9 का मतलब हो जाएगा 1×10 प्लस 9 मतलब हो जाएगा 19 प्लस यहाँ से जाएगा हमारे पास क्या, स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9 और एच हमारे पास कितना है 12, तो 9 गुणे हमारे पास 12 आ जाएगा। 2×22/7 12 धाम में 120 प्लस 19 प्लस 108 तो 127 हो जाएगा और 120 से 127 हो जाएगा 247, 12 नहीं 108, ठीक है। तो 2×22/7 गुणे 247 आ गया, ठीक। 19 8 27 227, ठीक है 247। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है डेसिमल के फॉर्म में। तो 22×44 गुणे 247 हम ज्ञात करेंगे, फिर 7 से करेंगे डिवाइड, या आप यहाँ से सीधे इसको कर दो डिवाइड। तो 7 × 21 और 3 24, तो 37 है, 7 × 35, 35 के बाद आपके पास आ जाएगा 2, तो 7 × 21, 35+3 ले लेते हैं, 22×44, तो 44 गुणे 35.3 कर देते हैं गुणा, यहाँ पर कर देते हैं गुणा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा भाई 11 3 33 और 11 5 55 और 3 58, 11 3 33 और 5 हमारे पास आ जाएगा 38, और इसमें हम करेंगे गुणा 4 का, तो 4 3 12 और 4 8 32 और 1 33, 4 3 12 4 8 32 और 1 33, फिर 4 8 32 और 3 35 और 4 3 12 और 3 15 और 1 अंक के पहले दशमलव, तो 1553.2। मतलब अगर अप्रॉक्स देखा जाए तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन क्या क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर थोड़ा सा डेसिमल के 1-2 पॉइंट की वैल्यू और ले लेना, फिर सॉल्व करना, आपके पास राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो 1552.57 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है, तो 30 मिनट में यह सिंचाई की कितनी की होगी यदि 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता हो। तो जाहिर सी बात कर रहा है कि जो पानी की सिंचाई की जाएगी वो खेत में जाएगी, पर्टिकुलर क्षेत्र में जाएगी। तो 8 सेंटीमीटर की अगर हम गहराई को भरेंगे तो जाहिर सी बात होगा जो पानी भरेगा वो एरिया के फॉर्म में भरेगा, उसी एरिया की बात कर रहा है आपसे। तो हम अगर देखेंगे तो एक कैनाल जो है वो कैनाल 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी है। मतलब यहां पर एल दे रखा है, सॉरी बी दे रखा है और एच दे रखा है। अब लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ को इसने स्पीड के फॉर्म में दे रखा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि 6 गुणे में 1.5 गुणे में स्पीड मतलब कितना 10 गुणे में इसको चेंज कर देता हूँ 5/18 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम के लिए भाई 30 मिनट्स के लिए, तो 30 गुणे 60 सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड से सेकेंड यहाँ पर कट जाएगा। अब सब कुछ हमारे पास मीटर में है। अब इतना मीटर का पानी बराबर भरेगा किसमें भाई, एक पर्टिकुलर एरिया इनटू हाइट या गहरान में। तो यहाँ पर एच कितना, यहाँ गहराई कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर और सब कुछ किसमें मीटर में।
तो इसको गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 90 का मतलब 9.0, तो 9 और 9 से इसको कट करके करेंगे तो 2 बार जाएगा और 2 से ये 5 बार जाएगा। तो आप देख सकते हो 25 और 25 गुणे 6 1800 बराबर एरिया इंटू हाइट, यहाँ गहराई यहाँ पर दे रखी है 8 सेंटीमीटर का मतलब 8/100 मीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मीटर क्यूब है, क्योंकि यहाँ पर 1 मीटर मीटर ये इसका सबका मिला के मीटर क्यूब फॉर्म कर गया। अब अगर हम ध्यान दें तो 25 गुणे 18 100 गुणे 100/8, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास क्या जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो इसको देखोगे तो हो जाएगा 10,000 गुणे 18 गुणे 25। तो अगर हम 10,000 को 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, या हम कह देंगे कि हम 4 से या 2 से इसको 4 बार और 2 से ये 9 बार और 4 से ये 25 बार कर दो, बात ही खत्म। 25 से हम 625। तो एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, 625 गुणे में 900 बराबर 00, 9 पचे 25 9 या 225 और 9 छक 54 और 2 कितना हो जाएगा 56। 5,62,500 मीटर स्क्वायर का एरिया या इतना पानी वहां पर भरेगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आधार की त्रिज्या और एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई का योग 39 दे रखा है। आधार की त्रिज्या और लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई का योग यहाँ पर 39 दे रखा है और क्वेश्चन में बोला है इसकी कुल सतह क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है TSA यहाँ पर 1716 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब अगर मैं मान लेता हूँ R और H की वैल्यू 39 है, या हम यहाँ पर R को H के फॉर्म में लिख दें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, तो इसको हम यूनिट के फॉर्म में ही मान लेते हैं। तो अगर आप TSA की बात करते हो तो कितना हो जाएगा 1716। TSA का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई R और इनटू में R प्लस H बराबर 1716। तो यहाँ से 2 गुणे 22/7 गुणे में R और R प्लस H की वैल्यू दे रखी है 39 जो कि बराबर है 1716 के। तो आप देख सकते हो कि R बराबर क्या हो जाएगा 1716 गुणे में 7 बटे में 39 गुणे में 2 गुणे 22, 13 से 3 बार और 13 से 1 नम 13, 4 17 41 13 3 39 2 26 13 दूना 26, 3 दूनी 6 और 22 छक्के 132 हो क्या हो जाएगा 132 से। तो R बराबर आ गया 7। तो अगर R 7 है तो H कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से H आ जाएगा 32, R 7 H 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 39 या सॉरी 32। तो 7 से 7 कट जाएगा तो 22 7 154 गुणे में 32। तो 32 चौका कितना हो जाए भाई 128 का 8 बचा 12, 32 पंचे 160 में आप जोड़ोगे कितना 112 का 12, 128 का 12। तो 32 पंचे 160 में 12 जोड़ दिया तो हमारे पास 172 आ गया। तो 2 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आप देख सकते हो बी ऑप्शन का राइट आंसर आ जाएगा। बचा 17, 32 अगर नाम 32 और 17 क्या होता है 49। तो 4928 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान देते हैं, कैनवास का एक शंक्वाकार तंबू बनाया जाना है जिसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 48 मीटर है। तो कैनवास की चौड़ाई अगर 8 मीटर है तो उसके कितने मीटर का कैनवास की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब मान लेते हैं कैनवास कुछ इस फॉर्म में है, उसको कोन बनाना है इस फॉर्म में जिसके आधार की त्रिज्या 14 मीटर और हाइट दे रखी है 48 मीटर। तो इसका मतलब है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ दिस कैनवास। सिंपल सी बात है। कर्व कितने में मुड़ा है, ये कैनवास जब पहले हमारा रेक्टेंगुलर शेप में था तो इसका मतलब है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ द कैनवास। तो CSA ऑफ कोन बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ कैनवास। तो CSA ऑफ कोन कितना हो जाएगा भाई, कोन का CSA फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा स्लांट हाइट। स्लांट हाइट को अगर आप फाइंड करने जा रहे हो यहां पर तो आप देख सकते हो आपके पास हाइट दे रखी है 48 और रेडियस दे रखा है 14, मतलब 2 सत्ते 14
और 2 से 24 बार 48। तो आपको ट्रिपलेट याद आना चाहिए, 24 7 और 25 का, तो ये 2 गुणे 25 हो जाएगा, मतलब 50 हो जाएगा। या आप कह सकते हो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसका मतलब हो जाएगा 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, और यहाँ से एल सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, 50 सेंटीमीटर या 50 मीटर। तो सी एस ए अगर फाइंड करना है तो पाई आर एल बराबर 8 गुणे में कैनवास की चौड़ाई या कैनवास की आवश्यकता, कितने मीटर की आवश्यकता, मतलब लेंथ की बात कर लेता हूँ। तो लेंथ की बात करूंगा कैनवास की, तो 22/7 गुणे रेडियस हमारे पास कितना आया था, 14 दे रखा है, और हमारे पास कैनवास का, इसका तंबू का हमारे पास स्लांट हाइट आ गई है कितना, 50, जो कि बराबर है 8 गुणे लेंथ के ऑफ द कैनवास। 7 से 2 बार जाएगा, और यहाँ से आप देखोगे तो 2 से 11 और 2 से 1 और 2 से 25 बार इस 8 को कट कर देगा एक बार में। तो मतलब 11 गुणे 25 बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द कैनवास। 11 25 55, 11 दूना 22 और 5 27, 275 मीटर का कैनवास की आवश्यकता पड़ेगी वहां पर, अगर 8 मीटर चौड़ा है तो। 275 का मतलब डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक शंक्वाकार टोपी के आधार का व्यास एक शंक्वाकार टोपी के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। यहां पर आधार दे रखा है आपको भाई साहब 24 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस हो जाएगा 12, और ऊंचाई दे रखा है आपको 16 सेंटीमीटर। टोपी की सतह को 70 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंगने में लागत बताइए। तो टोपी की सतह को रंगना है, इसका मतलब उसके कर्व सरफेस एरिया को रंगना है, उसके ऊपर के सरफेस को रंगना है, इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया इनटू कॉस्ट अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लागत आ जाएगा। लेकिन कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या पता होना चाहिए, स्लांट हाइट। तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 12 16 और 20 का ट्रिपलेट, जहां से आपको पता चल जाएगा कि स्लांट हाइट हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। आप फाइंड भी कर सकते हो, 16 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग होता है 256 प्लस 144 बराबर 400, 400 का अंडर रूट होता है हमारे पास 20। तो यहां से आपके पास अगर लागत की बात करता है कि आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी सी एस ए ऑफ कोन इंटू रेट। तो सी एस ए ऑफ कोन का मतलब पाई आर एल इंटू रेट, हमारे पास क्या 70 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22/7 गुणे रेडियस हमारे पास है 12, स्लांट हाइट है हमारे पास 20, गुणे में 20 गुणे में पैसा बटे सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस ये हमारे पास कॉस्ट, सॉरी सी एस ए किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हटा दो इसको यूनिट को। तो 7 से ये जाएगा, यहाँ पर 70 है ना कि 20, ये 7 से जाएगा 10 बार में। तो आप देख सकते हो 22 गुणे में 12 गुणे में 200 पैसा, तो 12 दूना 24 दूना 48, और 24 दूना 48 और 4 52, और 00 पैसा। 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। तो यहाँ पर 100 का गुणा हो रखा है, तो इसका मतलब 528 रुपए की लागत आएगी, वहां पर कॉस्ट आएगी। यहाँ पर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक लंब वृत्तीय शंकु है, आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है, आधार के समांतर ऊंचाई के मध्य बिंदु के माध्यम से एक क्रॉस सेक्शन बनाया जाता है, तो ऊपरी भाग के आयतन को फाइंड कीजिए। ये बहुत ही बढ़िया, और 2019, 20 और 18 के आसपास के सीजीएल मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहा करता था ये। तो यहां से आप देख सकते हो कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर जगह से, जहां से ये मिड पॉइंट है इस हाइट का, जहां से उसको कट करते हैं, तो इसका मतलब है ये मिड पॉइंट की वजह से ये h, ये भी h हो जाएगा। मतलब टोटल हाइट अगर h है तो h/2 हो जाएगा। मैंने कहा टोटल हाइट हमारे पास अगर 2h है, टोटल हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2h हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हो कि यहां से यहां से आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा भाई, सिमिलैरिटी प्रूव करना पड़ेगा सबसे पहली बात। अब अगर सबसे पहले बेस का रेडियस 14 सेंटीमीटर और हाइट आपका 48 सेंटीमीटर दे रखा है,
तो ट्राइंगल फॉर्म कर देता हूँ यहाँ से, ए ओ बी सी और डी, सी और डी। तो ट्राइंगल ए सी डी और ट्राइंगल ए ओ बी में अगर बात की जाए तो एंगल ए बराबर है एंगल ए के, क्योंकि कॉमन है। और यहाँ पर अगर मिड पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब पैरेलल है ये। तो पैरेलल का मतलब है यहाँ का जो एंगल होगा वो इसके एंगल के बराबर होगा। तो एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल ओ के, और बचा हुआ थर्ड एंगल हमारे पास एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल बी के। तो बाई एंगल 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 हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर होने के बाद उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो उनके बराबर होता है। तो यहाँ पर ए सी बटे में ए ओ बराबर हो जाएगा सी डी बटे ओ बी के। तो ए सी आप देखोगे एच है और ए ओ आप देखोगे तो 2h है। तो रेडियस में अगर आप सी डी फाइंड करना चाह रहे हो तो ओ बी का मान हमारे पास 14 है, तो बराबर एच का मतलब कितना है मेरे पास, एच से कट कट कर दो तो 1/2, तो 2 से यह 7 बार जाएगा। तो सी डी का मतलब हमारे पास ऊपर का एरिया आ जाए, रेडियस आ जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर। अब ऊपर वाले का रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगा हाफ, मतलब 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ द ऊपरी पार्ट का, तो हो जाएगा ऊपरी पार्ट का अपर कोन्स वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 1/3, पहले तो 1/3 इंटू में 22/7 गुणे आर, यहाँ पर आर 7 है तो इंटू 7 आर स्क्वायर इंटू एच कितना 24 है। 7 से 7, 3 से ये 8 बार चला जाएगा, और 8 22 7 154 गुणे में 8, तो 4 8 32 और 15 8 120 और 3 123, 1332 सेंटीमीटर क्यूब ऊपरी वाले पार्ट का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु को इसकी आधी ऊंचाई पर 2 भागों में बांटा जाता है। कट को इसके गोलाकार आधार के समांतर दिया गया है। सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा। तो यहाँ पर कहता है मूल शंकु के आयतन और छिन्नक के आयतन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फ्रस्टन आ गया है। अब क्या आ गया है, फ्रस्टन आ गया है। तो आपको बात को ध्यान रखनी पड़ेगी। तो पहली बात तो ऊपरी वाले पार्ट का हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर रेडियस निकालेंगे। अगर ये h और ये भी h है तो टोटल h बराबर का 2h/2, मतलब बड़े वाले शंकु के हाइट का हाफ है ये। तो बड़े वाले शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। अब अगर सिमिलर है, पिछले क्वेश्चन में सिमिलरिटी प्रूफ किया है, तो यहाँ पर जो रेडियस r1 है और r2 है, तो r1/r2 कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अगर r2 क्वेश्चन में दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो r1 हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ कोन बटे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टन की बात कर रहा है यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा πr1L, सॉरी 1/3 πr1 स्क्वायर L अपॉन फ्रस्टन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फ्रस्टन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, πr स्क्वायर 1/3। एक मिनट, यहां पर दे रखा 1/3 πr 1/3 पाई h इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1r2, राइट। तो यहां से आप देखिए तो π/3 हटा देते हैं और यहां पर h है, तो और h से h भी कट जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला नहीं, h से h नहीं कटेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है मूल शंकु। तो यहां पर r2 लिखना पड़ेगा, मूल शंकु की बात कर रहा है ये। तो मूल शंकु में r2 कितना है भाई, 5 है, तो 5 का वर्ग गुणे मूल शंकु का हाइट कितना है 10 बटे में मूल शंकु का यहाँ पर हाइट फ्रस्टन का हाइट कितना है 5 गुणे में r1 का मतलब है कि 5/2 का वर्ग मतलब 25/4 प्लस r2 का वर्ग मतलब 25 प्लस r1 इंटू r2 मतलब 25/2। सॉल्व करते हैं इसको, पावर हट जाएगा तो 50 बटे में एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 4 एलसीएम
और 25 दुन्नी में यहाँ पर 2 बार जाएगा, यहाँ पर 4 बार, यहाँ पर 4 बार, तो 25 चौके 100 और 125 और 50 175 आ जाएगा। 175 बटे 4, 4 ऊपर जाएगा तो 200 बटे 175, 25 से 8 बार और 25 से 7 बार, तो 8 बटे 7 का रेशियो आ जाएगा उनके अनुपात का। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 8 बटे 7। यहाँ पर मूल शंकु का आयतन ज्यादा और फ्रस्टन का आयतन कम हो जाएगा 8 बटे 7 में। यदि सबसे बड़ा घन 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध में उत्कीर्ण किया जाता है, संभव हो ऐसा रखना, तो घन का किनारा बताइए, घन की भुजाएं बताइए। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा हेमिस्फेरिकल शेप में कुछ है, तो इसका मतलब है कि अगर आप देखोगे तो उसके अंदर अगर घन आता है ऐसे फॉर्म में, कुछ इस शेप में आ जाएगा, थोड़ा सा अजीब सा बन रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि अगर ये बेस है, ये क्या है, बेस है, तो इसके जो जो दो ये पॉइंट्स होंगे आपस में मिल रहे होंगे कि नहीं मिल रहे होंगे। तो यहां से अगर आप इस चीज को देखोगे, अगर आप रेडियस निकालने जाओगे तो रेडियस क्या है भाई, रेडियस यहां से और इस पॉइंट के बीच का है, या यहां से यहां के पॉइंट के बीच का है। तो अगर आप रेडियस देखोगे तो इस बेस पर इस पर्टिकुलर हाइट के हिसाब से बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब अगर आप देखो तो यहां से अगर देखा जाए ये चीज, तो ये है क्या, ये इस बेस का डायगोनल का हाफ है। अगर हमारे पास एक लेंथ ए है और दूसरी लेंथ ए है, तो ये a√2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, a√2/2 मतलब a/√2 हो जाएगा। और ये हाइट हमारे पास क्या है, a है। अब अगर मुझे रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a² प्लस a²/2। तो r² बराबर कितना हो जाएगा, 213, 3a²/2। तो यहाँ से अगर हम घन की भुजा निकालेंगे तो a² बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 r²। तो a बराबर हो जाएगा √2/3 r। अब क्वेश्चन में आपको r की वैल्यू दे रखी 3 सेंटीमीटर, तो √2/3 इंटू में 3 है, क्योंकि r यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दे रखा है। और अगर 3 को मैं अंदर लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हो 2/3 गुणे 9 हो जाएगा, और 3 से 9 को 3 बार कट कर देंगे तो √6 सेंटीमीटर या मीटर जिसमें भी है, तो √6 सेंटीमीटर यहाँ पर इस घन का जो संभावित घन है उसकी भुजा आ जाएगी √6 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि r त्रिज्या वाली एक गोलाकार लकड़ी की गेंद को समान व्यास से गुजरने वाले व्यास द्वारा काटकर 8 समान भागों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक अंतिम टुकड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो अगर आप देखो यहां पर, अगर आप यहां पर देखिए तो अगर एक स्फेयर को 8 बराबर भागों में बांटा जाए, तो आप कटे हुए तरबूज को जरूर देखा होगा कि तरबूज का पार्ट अगर देखा जाए तो कुछ इस शेप में होता है कि नहीं होता है वो। तो जब इस शेप में होगा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल, और इसके पीछे वाला पार्ट भी सेमी सर्कल हो जाएगा, और इसके बाहर वाला जो पार्ट होगा वो स्फेयर के टोटल सरफेस एरिया का 8वां हिस्सा होगा। तो अगर हमें पता करना है कि TSA ऑफ ईच पार्ट, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1/8 TSA ऑफ स्फेयर प्लस 2 गुणे हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेडियस, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर आप हाफ से 2 हटा सकते हो, बराबर 1/8 गुणे टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का कितना होता है भाई, 4πr² प्लस πr²। तो 4 से ये 2 बार जाएगा, और πr² अगर कॉमन कर लेता हूँ तो एलसीएम आ जाएगा 1/2 + 1 में, तो 2 1 जा 2 1 3, तो 3/2 πr²। यहाँ पर ईच पार्ट का क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, जो कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 पाई मीटर क्यूब आयतन का एक ठोस गोलाकार पिघलाकर n में
n नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर्स में जमाया जाता है, n छोटे गोले में जमाया जाता है, जिसका आयतन यहाँ पर जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 4 पाई मीटर स्क्वायर। तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक सॉलिड है जिसका आयतन 36 पाई मीटर क्यूब है, तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 36 पाई है। तो पाई से पाई हटा दो, 4 से ये 9 बार जाएगा, तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा 27 क्यूबिक रूट। तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर आर हमारे पास 3 मीटर आ गया है, आर हमारे पास 3 मीटर आ गया है, जिसको पिघलाकर मैं आर क्यों निकाल रहा हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आर हमारे पास क्या आ गया 3 मीटर, मतलब दूसरा वाला जो हमारे पिघला के बना था उसका रेडियस आ गया 3 मीटर। तो यहां पर आप देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल के गोले की संख्या 4 पाई मीटर स्क्वायर है। जी नहीं, क्वेश्चन को समझिए। यहां पर अगर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, क्योंकि इसको हम दूसरे छोटे छोटे स्फीयर में बना रहे हैं, बराबर हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर। लेकिन सेकेंड स्फीयर का अगर आप देखोगे तो टोटल सरफेस एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर का मान दे रखा है 4 पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फर्स्ट स्फीयर की बात करें तो 36 पाई दे रखा है, जो कि बराबर हो जाएगा n नंबर ऑफ स्फीयर गुणे उनके वॉल्यूम, जिसका 4/3 इंटू पाई, और रेडियस हमारे पास क्या है 1 का क्यूब। तो 4/3 पाई में से पाई का पाई हटा दो, 4 से ये 9 बार चला जाएगा, तो n हमारे पास क्या आ जाएगा 9 या 27, जो कि इस क्वेश्चन का हमारे पास डी ऑप्शन आ जाएगा राइट आंसर। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है ये। एक घन की भुजा की लंबाई 5.6 सेंटीमीटर है। यहां पर एक घन है, यहां पर एक घन है आपके सामने, जिसकी भुजा की लंबाई दे रखी है यहां पर 5.6 सेंटीमीटर, और कहता है कि इसके अंदर एक गोला काट के निकाला है। घन से निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं सबसे बड़ा गोला यहां से निकालता हूं तो कुछ इस फॉर्म में निकलेगा, और वो जो गोला होगा वो इन सरफेस को टच करेगा। मतलब गोले का जो व्यास होगा, गोले का व्यास का मतलब 2r जो बराबर होगा वो इस घन की भुजा के बराबर होगा, a के बराबर होगा कि नहीं होगा। और लेंथ ऑफ द साइड कितनी है भाई 5.6, जो कि 2r के बराबर है। तो r कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर आ गया r। तो क्वेश्चन में पूछा है गोले का आयतन बताइए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4/3 गुणे में 22/7, आर क्यूब का मतलब 2.8 इंटू 2.8 इंटू में 2.8, 7 से 4 बार जाएगा 0.4 बार, और 3 से ना कटने के लिए सभी संख्याएं यहाँ पर हैं। तो 22 चौके 88 गुणे में 0.4 गुणे में 28 से 28 गुणा करेंगे, 8 64 8 दूनी 16 दूना 32 और 6 38 2 दूनी 4 और 3 7, 7.84 आ जाएगा, बटे में 3 है। अब इसको गुणा करेंगे 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35, 352 मतलब 335.2 इंटू 7.84 अपॉन 3। यहाँ पर छोटू से मैं गुणा कर लेता हूँ मैं, 352 गुणे में 784, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, और यहाँ पर मैं कुछ कम कर सकता हूँ कोई बात नहीं, 4 पंचे 20 और 16 36, 3 4 3 12 और 14 26 और 40 66 और 3 69 6 8 3 24 और 35 24 और 35 59 और 6 65 और साथ ही 21 और 21 6 27। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 27596
और 3 अंक के पहले दशमलव लगा के 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 27 और 3 3 9, दशमलव लगाया 3 3 9। कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? तो 93.3 अच्छा यहाँ पर 5 है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या है 9 नहीं बल्कि क्या है यहाँ पर 5 है। यहाँ पर आप देख देंगे 5, तो 3 से ये 3 से ये एक बार में जाएगा। 3 9 27, 3 1 3 और 2 29 हो जाएगा। 3 9 27 और 2 26, 3 8 24, तो आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 91.98 सेंटीमीटर क्यूब इस बाहर निकाले गए स्फीयर का वॉल्यूम। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक बंद घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 6:3:2। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल LBH सॉरी ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL अगर दे रखा है कितना 1800, तो कहता है घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। LB और H का रेशियो दे रखा है यहाँ पर 6:3:2। तो अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो 6x 3x 2x हो जाएंगे। 2 का अगर x का गुणा करेंगे सबकी जगह तो x स्क्वायर कॉमन करके 6 3 18 प्लस 3 दूना 6 प्लस 6 दूनी 12 करके हम 12 1800 कर दूंगा। तो 2x स्क्वायर मतलब 18 से 24 और 12 36 बराबर 1800। तो 2x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1800 बटे 36 गुणे में 2 डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 को हटा के। तो 36 का मतलब 50 बार जाएगा ये, और 2 से ये 25 बार जाएगा। तो x का मान आ गया 5, ये x स्क्वायर का मान आ गया 25। तो क्वेश्चन में पूछा है L इंटू बी इंटू एच जो कि होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो L इंटू बी इंटू एच का मतलब 6 गुणे 3 गुणे 2 गुणे में 50 25 पंचे 125 है 5 का क्यूब मतलब x इंटू एक्स भी तो हो रहा है। तो 6 3 18 दूना 36 गुणे में 125, तो 36 पंचे 180, 36 दूना 72 और 8 72 और 18 हो जाएगा 90, 36 अगर 36 और 9 45, तो 4500 सेंटीमीटर क्यूब यहां पर इसका हो जाएगा वॉल्यूम। सी ऑप्शन क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है एक ठोस घन जिसके प्रत्येक किनारे की लंबाई 48 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक के किनारे की लंबाई 48 सेंटीमीटर जिसको पिघलाकर समान ठोस घन के प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर की किसी बिना किसी अपव्यय में पिघलाया जाता है। तो बताइए कि ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे आपको। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब फर्स्ट वाला बराबर हो जाएगा n नंबर ऑफ छोटे वाले वॉल्यूम के क्यूब के सेकेंड वाले का। तो वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर n इंटू आपका छोटे वाले एक का वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर a का मतलब 48 का मल्टीप्लाई कर दो 3 बार तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब बराबर n बराबर डे यहाँ पर 64 लाएंगे इधर तो 8 8 8 64 8 6 48 8 1 मान 8 6 48, तो चकाक 36 गुणे 48 करेंगे। तो या मैं इसको यहाँ से ले सकता हूँ 2 गुणे 2 12 गुणे 12 गुणे 12 मतलब 1728 सेंटीमीटर नहीं 1728 नंबर ऑफ क्यूब्स हो जाएंगे यहाँ से। तो ये n की वैल्यू हो गई 1728 जो कि हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक 18 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाला एक अर्धगोला कटोरा, यहां पर मैं बना देता हूं कटोरा को, जो आंतरिक त्रिज्या रखता है 18 सेंटीमीटर की, मतलब कुछ यूं है वो। तो आंतरिक त्रिज्या यहां पर दे रखा है 18 सेंटीमीटर। इस द्रव को बेलनाकार बोतल में भरा जाता है जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ऊंचाई, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई सिलेंडर है जिसकी त्रिज्या दे रखी 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, तो कटोरे को खाली करने के लिए कितने बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी? तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर बराबर n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो कि आंतरिक पार्ट में भरा है पानी लिक्विड,
तो उसको हम काउंट करेंगे तो 4/3 पाई इंटू 18 गुड़े 18 बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर का मतलब 3 गुड़े एच कितना हमारे पास 6 है, तो पाई से पाई हो जाएगा कट, 3 से 18 जाएगा 6 बार, और 6 से ये चला जाएगा एक बार में, 3 3 9 से जाएगा ये 2 बार में, 4 दूनी 8 और 18। अच्छा ये अर्धगोला है, सॉरी ये क्या है, अर्धगोला है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। आप इसको करिए गुणा, तो 2 दूनी 4 18 चौके 72, तो नंबर ऑफ सिलेंडर कितने हो जाएंगे 72, जो कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक गोलार्ध को एक घन के शीर्ष पर रखा जाता है, एक घन बना दो और उसके शीर्ष पर अगर आप गोलार्ध रखोगे ऐसे इस फॉर्म में, इस फॉर्म में रखा है वो, तो इसका मतलब है कि आकृति की ऊंचाई अगर 21 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो आकृति है वो यहाँ पर आप देखोगे परपेंडिकुलर, तो ये क्या है टोटल, ये मतलब भुजा, किसकी भुजा भाई, घन की भुजा, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बराबर है कितना 21 सेंटीमीटर, इसको साइड में मैंने लिख दिया। अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन के वक्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 11:42। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है 2πr², यही होता है, बटे में घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करा जाए तो 6a² का मान दे रखा है, इन दोनों का रेशियो दे रखा है 11/42। कुल आकृति का मतलब आकृति के कुल आयतन ज्ञात कीजिए, तो मतलब टोटल अगर हम आकृति को देखें तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब को अगर ऐड कर दिया जाए तो पूरी आकृति का वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन उसके पहले हमें आर और ए निकालना पड़ेगा। तो आप देखोगे 2 से ये 3 बार चला जाएगा, और 22/7 अगर करता हूँ यहाँ पर, तो r² बराबर क्या हो जाएगा 3 ऊपर 11 गुणे 3 बटे में 42 गुणे में ये 22 का यहाँ पर आ जाएगा पाई का, और 7 ऊपर चला जाएगा, 7 या 21 से 2 बार जाएगा, और 11 से ये 4 बार चले जाएंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो r/a कितना आ जाएगा भाई 1/2। अगर r और a का अनुपात 1:2 है और उनका योग अगर 21 है, तो 3 यूनिट का मान अगर 21 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 7, मतलब रेडियस हो जाएगी 7, और a मतलब साइड हो जाएगी क्यूब की कितना 14 सेंटीमीटर। अब बात करता है कि वॉल्यूम बात करो, तो वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर भाई, तो वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट डायग्राम क्या हो जाएगा 2/3 22/7 गुणे r³ का मतलब 7 गुणे 7 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो यहाँ पर a³ का मतलब क्या हो जाएगा 14 गुणे 14 गुणे में 14, इस 7 से ये कट जाएगा, 7 7 49 22 दूना 44, 44 को अगर 50 से गुणा किया जाए तो 2200 आ जाएगा, और 2200 से अगर मैं 44 को अगर मैंने क्या किया, हाँ 4400 से अगर 50 से गुणा किया जाए तो 2200 आ जाएगा, और 2200 से अगर मैं 44 माइनस कर देता हूँ तो इसका मतलब आपके पास आ जाएगा 2156, जिसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 7 प्लस इसको कर देंगे 14 14 196 गुणे में 14 छक 84, और 14 9 126, और 8 34, 134 का 13, 14 का 9 14 13 27, और 3 से जाएगा 7 1 21, 3 1 9 3 2 7 3 8 24, 3 7 21, ऐसा करके कुछ आ जाएगा अप्रॉक्स वैल्यू। फिर आप इसको ऐड करेंगे तो 0.7 आ गया हमारे पास, 8 4 12, और 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, 27 7 34 आ जाएगा यहाँ से, तो 3462.7 हमारे पास। आप ऑप्शन देखोगे तो ए ऑप्शन इसके अप्रॉक्स आ रहा है, तो 3462.7 सेंटीमीटर के फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में इस पूरे बने हुए डायग्राम का क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एक समकोण प्रिज्म का आधार एक वर्ग है। अब प्रिज्म की बात करते हैं जिसका आधार अगर एक वर्ग है, तो मान लेता हूं कि यहां पर भी एक वर्ग बना दिया जाए, तो इसको इससे जोड़ दिया जाएगा, इसको इससे जोड़ दिया जाएगा, और इसको इससे जोड़ दिया जाएगा, और इसको इससे जोड़ दिया जाएगा।
तो एक प्रिज्म फॉर्म कर गया। तो इस प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर और इसकी कुल सतह का क्षेत्रफल दे रखा है 768 सेंटीमीटर क्यूब। तो प्रिज्म का आयतन याद कीजिए। तो कुल सतह मतलब टीएसए की अगर बात की जाए तो क्या होता है टीएसए, आपके पास टीएसए हो जाएगा क्या, लेटरल सरफेस एरिया एलएसए प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। तो एलएसए कितना हो जाएगा भाई, यहां से एलएसए क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर क्या है भाई, स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब ए अगर 4 देखेंगे तो 4a इंटू में 20 ये हो गया एलएसए प्लस 2 गुणे में एरिया ऑफ द बेस। तो ए स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बराबर किसके, टीएसए के, जो कि दे रखा है 768। अगर 2 से हम कट कर देंगे तो 2 से ये 2 बार और 2 से ये 1 बार और 2 से ये जाएगा 38 दूना 76 और 2 चौके 8। तो ए स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 40a माइनस का 384 बराबर का 0। 8 चौके 32 6, हाँ ठीक है, 8 चौके 32 और 6 64, 8 8 64 48 8, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप देखोगे इसको सॉल्व करोगे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो a प्लस 48 और a माइनस 8 आ जाएगा आपके पास 2 फैक्टर। तो a का मान देखेंगे 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसका साइड आ जाएगा। तो पूछा है प्रिज्म का आयतन बताइए। तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है भाई, एरिया ऑफ द बेस वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का अगर देखा जाए तो एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। तो एरिया कितना हो जाएगा, 8 8 64, 8 गुणे 8 और गुणे में हाइट हमारे पास कितना है 20। तो 8 8 64 दुना कितना होता है 128 और 0 लगा देंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास 1280 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रिज्म का आधार एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु, ध्यान रखिएगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज अगर आपके पास है यहां पर तो कुछ इस फॉर्म में बना रहा होगा ये, जिसमें इसके कर्ण की लंबाई दे रखी है 3√2 सेंटीमीटर। अगर ये समद्विबाहु समबाहु कोण त्रिभुज है तो जाहिर सी बात रही होगी ये ए और ये रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आप कर्ण देखोगे तो a√2 के बराबर होता है। तो a कितना हो जाएगा भाई 3 सेंटीमीटर। बहुत ही ब्रीफ में समझना चीज़ होगा अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। यदि प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी 12 सेंटीमीटर, प्रिज्म की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दे रखी तो प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए। तो प्रिज्म की ऊंचाई इसका मतलब नहीं है, बल्कि हमें क्या पता करना है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म अगर ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर राइट एंगल ट्राइंगल तो बेस इंटू हाइट अपॉन 2 करके कर सकता हूँ। तो 3 इंटू 3 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 बेस है 3 हाइट है और इंटू में हाइट हमारे पास कितना है भाई 12 है। तो 2 से इसको 6 बार कट करोगे तो 9 6 54 आ जाएगा हमारे पास 54 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। 54 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ दिस प्रिज्म, जो कि डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक समकोण त्रिभुजाकार प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है जो कि बराबर है यहां पर एक समकोण प्रिज्म के की बात कर रहा है। तो पार्श्व का मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म दे रखा है भाई कितना 288 सेंटीमीटर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट। तो अगर ये आप देखोगे कि राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक हाइट अगर या लेंथ अगर 6 और 8 दे रखा है तो आप देख सकते हो पाइथागोरस अप्लाई करके यहाँ से हम थर्ड साइड पता कर सकते हैं, ट्रिपलेट से भी पता कर सकते हैं कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आप देखोगे तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 10 6 16 और 8 24, 24 गुणे में कितना हो जाएगा भाई हाइट यहाँ पर h। तो क्वेश्चन में आपसे हाइट पूछा है इस प्रिज्म का तो इंटू में h, तो h बराबर क्या हो जाएगा, हमने बहुत शॉर्ट में किया है इसको यहाँ पर थर्ड साइड मतलब विकर्ण की अगर बात करें हाइपोटेन्यूज की बात करें तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा
6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो यहाँ से h आ जाएगा हमारे पास 10, और उसको मैं यहाँ पर हम पेरीमीटर के फॉर्म में निकालने के लिए लेकर आया था। तो h बराबर क्या हो जाएगा 288 बटे में 24, तो 24 से करना 24 और 4 24 दूना 48, तो h का मान प्रिज्म की हाइट का मान आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक बॉक्स टेट्राहेड्रॉन के आकार का है जिसकी भुजा 2√2 मीटर है, तो बॉक्स का आयतन बताइए। तो अगर टेट्राहेड्रॉन, तो यहां पर अगर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन की बात करता है तो इसका मतलब टेट्रा का मतलब 4 भुजाओं वाला, तो उसका फॉर्मूला होता है a³ अपॉन 6√2, a³ अपॉन 6√2 होता है। तो यहाँ पर अगर आप a³ के प्लेस पे रख दोगे क्या 2√2 का होल क्यूब अपॉन 6√2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे में √2 का क्यूब मतलब 2√2 बटे में 6√2, इससे ये हो जाएगा कैंसिल आउट, 2 से चला जाएगा 3 बार, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा 8/3 मीटर क्यूब, 8/3 मीटर क्यूब, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है एक समकोण पिरामिड का आधार 24 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार का है, मतलब कुछ इस फॉर्म में जाके मिला होगा, वो ठीक से बनाते हैं। कुछ इस फॉर्म में अगर वर्गाकार बना हुआ है तो बना देता हूँ इसको, इस फॉर्म में अगर बना है ये, ठीक इस फॉर्म में बना है, जिसका एक भुजा 24 सेंटीमीटर दे रखा है वर्गाकार की, और इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 16 सेंटीमीटर की, ये हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर की। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा है ये। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि स्लांट हाइट पता होनी चाहिए। अब स्लांट हाइट अगर पिरामिड में पता करना है तो उसके हाइट और बेस का लेंथ का हाफ देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्लांट हाइट पता करोगे तो इस सरफेस पे ये वाली हाइट स्लांट हाइट कहलाएगी, जिसमें आप स्लांट हाइट निकालने जाओगे तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा h² प्लस बेस को अगर मैं मान लेता हूँ तो बेस का ये वाला साइड b है तो b² मान लेता हूँ, तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, क्योंकि अब हाफ हो गया ये 12। अब ट्रिपलेट से आप डायरेक्ट कर सकते हो कि एल बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। अब सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि CSA ऑफ पिरामिड क्या होता है भाई, पिरामिड होता है CSA ऑफ पिरामिड होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में स्लांट हाइट, ये होता है CSA का फॉर्मूला। तो हाफ इंटू पेरीमीटर कितना हो जाएगा 24 चौके 96, पूरे में स्लांट हाइट हमने कितनी निकाली है 20, तो 2 से 10 बार कट जाएगा, तो CSA कितना आ जाएगा यहाँ से 96 गुणे 10 मतलब 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, जो कि 960 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक समकोण वर्गाकार पिरामिड जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 624 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक समकोण वर्गाकार पिरामिड, तो वर्गाकार है ये, जिसका पिरामिड का संपूर्ण यहाँ पर क्या दे रखा है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है आपको 624 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 24√2। अगर डायगोनल 24√2 है तो इसका मतलब लेंथ कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो पिरामिड के आयतन की बात कर रहा है। पहली बात तो CSA का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा कि हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में स्लांट हाइट, यहां से हमें स्लांट हाइट पता करना पड़ेगा, तो 624 बराबर 1/2 गुणे 24 चौके 96 इंटू में S इंटू L, मतलब स्लांट हाइट हो गया ये 2 से 48, तो स्लांट हाइट HEIGHT, स्लांट हाइट बराबर क्या हो जाएगा 624/48, तो 24 या 2 से या 12 से काटेंगे, 12 चौके 48, 12 पंचे 60 और 2 12 दूना 24, 4 से 13 बार चला जाएगा। तो अगर आप स्लांट हाइट देखते हो, स्लांट हाइट आप देखते हो अगर 13 आ रहा है और ये वाली लेंथ आप देखोगे तो 24 का आधा मतलब 12 आ रहा है, तो हाइट कितनी हो जाएगी ट्रिपलेट से आपसे बता सकते हो, यहाँ से हाइट बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में अगर आपसे वॉल्यूम पूछता है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू, हाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू
एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ द पिरामिड। तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस क्या हो जाएगा 24 गुणे 24, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में, इंटू हाइट कितना भाई 5 है, अभी निकाला हमने, तो 3 से 8 बार चला जाएगा और अपन 40 24 होगा 96, 960 सेंटीमीटर क्यूब। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 960 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो पिरामिड का फॉर्मूला क्या होता है, उसका वॉल्यूम का 1/3 एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट होता है आपका, फॉर्मूला होता है यहाँ पर पिरामिड के वॉल्यूम का। तो हमने यहाँ पे निकाल दिया 960 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है एक समकोण पिरामिड का आधार अगर एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसको आप देखो अगर ऐसे इस फॉर्म में देखा जाए तो एक पिरामिड फॉर्म कर देगा जिसकी भुजा 8-8 सेंटीमीटर की हो और पिरामिड का आयतन 96 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा हो, तो पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड बराबर क्या होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड कितना दे रखा है 96 बराबर 1/3 गुणे एरिया ऑफ द बेस क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 इंटू में 8 का स्क्वायर इंटू में आपको हाइट पता करनी है। तो √3 का मतलब आप देखोगे 4 3 12 96 गुणे में 12 बटे में √3 इंटू में हाइट 8 का वर्ग मतलब 8 इंटू 8 बराबर h हो जाएगा। तो 8 से आप इसको काटोगे तो 12 बार जाएगा, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 2 से 6 बार, तो 18 बटे √3 और इसको रेशनलाइज कर देंगे तो √3 हो जाएगा, 3 बन जाएगा, 6 बार जाएगा, तो h आ जाएगा आपके पास 6√3 सेंटीमीटर आपके पास हाइट आ जाएगा। 6√3 आपके पास ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि द सरफेस एरिया ऑफ द 3 फेसेस ऑफ क्यूबॉइड शेयरिंग ए वर्टेक्स आर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर एंड 40 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आज के बाद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे उठा के उसको अंडर रूट के अंदर इन सभी फलकों के एरिया को रख सकते हो। तो 20 गुणे 32 गुणे 40, इस 20 गुणे 20 को बाहर निकालो तो 20 आ जाएगा, अंदर बचेगा 32 और 40 का 2, तो 32 दूना 64 का हम 8 बाहर निकाल लेंगे तो 20 गुणे 8 बराबर हो जाएगा 160 सेंटीमीटर या मीटर क्यूब, जो कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से क्या कर सकते हैं बहुत लोग कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर या 20 मीटर स्क्वायर इस फलक का एरिया, 32 मीटर स्क्वायर इस फलक का एरिया, 40 मीटर स्क्वायर इस फिर फलक का एरिया, फिर यहाँ से फाइंड करेंगे एल, फिर यहाँ से बी, यहाँ से एच, तो एल बी बराबर 20 और एल एच बराबर 20, बी एच बराबर 32 और एच एल बराबर हो जाए बी एल बराबर हो जाएगा आपके पास 40। तो ऐसे करके आप बी एच एल निकालोगे, डिवाइड करोगे, फलाना ढिमका करोगे, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख दो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है √LB इंटू बी एच इंटू में एच एल। तो इसके बाद आप सॉल्व करोगे तो एल बी एच हमारे पास बाहर आ जाएगा, जिसको हम वहाँ पर डायरेक्ट आपके सामने फॉर्मूले में पुट किया तो 20 × 160 मीटर क्यूब वहाँ पर आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्या आ गया, क्यूबॉइड आ गया। ठीक है, तो ये थे आपके बहुत ही बेहतरीन और सिलेक्टेड टॉप 35 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेहनत करके बनाया गया है। बहुत सारा प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको हेल्प मिल सके और इन क्वेश्चन से आपका फ़ायदा होने वाला है। ये वो क्वेश्चन हैं जो अभी के अभी कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं और प्रीवियस ईयर के 2-4 सालों के मेंस के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर इसमें, और उससे रिलेटेड पैटर्न ऐसे बनाया गया है, क्वेश्चन ऐसा लिया गया है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बहुत सारा प्यार दोगे ताकि अगली वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट और बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।